हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे मैथ मिनी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसके हमारे एक सीरीज़ का क्रम चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक समबाहु त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनाया गया। त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बोले भाई एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है तो उसको अंतःवृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त को हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। तो हमने ये बना लिया समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या है, एक वृत्त। ठीक, ये वृत्त बना लिया। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, तो आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनाया गया। त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, त्रिभुज ये है आपका, अगर इसको नाम देते हैं PQR, और ये आपका क्या है, वृत्त है। तो इसके बीच में जो रिक्त स्थान बच रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये वाला पोर्शन आपको ज्ञात करना है। अब ये पोर्शन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देखिए, अगर आप पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो हमारा अंतःवृत्त है, इसका क्षेत्रफल अगर आप माइनस कर दें, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो जो इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए, हम जानते हैं भाई कि समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा हमें दी हो, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा A बराबर कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे √3/4 और A² होता है। तो ये तो हमने निकाल लिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे, तो √3/4, और भुजा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा √3/4 यानी कि 64। 4 से कटेगा तो आप कहेंगे 16 बार। तो ये आपका कितना आ गया, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आपको क्या माइनस करना है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। यदि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लेते हैं और उसको माइनस कर देंगे, तो जो इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान बनेगा, जिसको हमने ये काले डॉट से डिनोट कर रहे हैं, बिल्कुल डार्क कर दिया साइड एज, ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। और यही क्षेत्रफल हमें निकालना है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त बनता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जब आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा A दी हो, तो क्षेत्रफल होता है πA²/12, जहाँ A क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई। A की वैल्यू कितनी रखेंगे, 8 का वर्ग बटे में कितना, 12। तो ये हो जाएगा 64/12। 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 16 बार। तो ये आपका आ जाएगा 16π/3। तो ये आ गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है उसका क्षेत्रफल। तो अब हम रिक्त स्थान का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रिक्त स्थान का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, रिक्त स्थान का क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 16√3, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है 16π/3। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे 16 कॉमन ले लीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा √3 - π/3। ये आपका आंसर हो गया। अगर पॉइंट में दे रहे होंगे तो आपको पाई की वैल्यू क्या रख देनी है, 22/7 रख देनी है, और यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.732 रख देनी है। ये आपके डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ठीक है ना। तो ये देखिए, हमने क्या किया कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बन रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। तो हमें अंतःवृत्त और समबाहु त्रिभुज के बीच में जो रिक्त स्थान है उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लें और उसमें से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, जो इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान है उसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको कितनी दी, 8। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, √3/4 A²। A की वैल्यू 8 रख दी, तो क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16π आ गया, ठीक है। 16√3 आ गया, सॉरी पाई नहीं, 16√3 आ गया। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दी हो तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है πA²/12। तो A की वैल्यू फिर रख दी, तो यहाँ से 16π/3 आ गया। अब रिक्त स्थान का क्षेत्रफल क्या आ गया, 16√3 में से किसको माइनस कर दिया, 16π/3 को माइनस कर दिया। तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया। क्लियर होगी बात।
चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर, परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। भाई देखिए समबाहु त्रिभुज का एक परिवृत्त है और एक अंतःवृत्त है, उन दोनों के क्षेत्रफलों में जो अंतर है वो कितना है, तो इन्होंने बोला 44 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कैसे कैसे निकल सकता है। या तो आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, h²/√3, या फिर समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको पता हो। तो देखिए ये जो आपको परिवृत्त और अंतःवृत्त दिया है इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि अगर एक समबाहु त्रिभुज आपके पास है, ठीक है, तो इसका ये तो होता है अंतःवृत्त, ये बन गया अंदर अंतःवृत्त, और ये होता है परिवृत्त। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है πa² और जबकि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अंतःवृत्त यानी कि जो अंदर बन रहा है वो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πa²/12। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 44 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि परिवृत्त का क्षेत्रफल πa² में से क्या माइनस कर दीजिए, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πa² को माइनस कर दीजिए, किसके बराबर आएगा, 44 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ए की वैल्यू निकल आएगी, तो क्या कॉमन ले लें पहले तो देखिए πa² पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा -1/4। ठीक है, तो इक्वल टू में कितना है 44। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई की वैल्यू रख लीजिए आप, या a² की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो देखिए 4 एकम 4 और 1 कितना माइनस होगा 3 बटे का हो जाएगा 4। अब ये आपका पाई और ये बटे कितना था 3 और ये आपका हो गया 3/4। देखिए बराबर में कितना 44, 3 से 3 कट गया, a² की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 44 और इंटू में क्या 4। अब देखिए पाई जाएगा बटे में, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 आ जाएगा ऊपर, 22 दूनी 44। अब देखिए क्या आ गया, यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है तो रूट में जा रही है, तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। तो देखिए वर्गमूल लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, √14 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2√14। 2√14 क्या हो गया आपका, समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा आपने निकाल ली, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 भुजा मतलब 2 का स्क्वायर 4, √14 का स्क्वायर 14, 4 से 4 कट गया तो आपका आंसर आ गया 14√3। कितना आ गया, 14√3। ये आपका आंसर आ गया वर्ग सेंटीमीटर में। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा क्या गया है, तो परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के बीच अंतर। देखिए जो अभी अंतर दिया था वो अंतर आपसे पूछा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा a बराबर 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और आप ये भी जानते हैं कि परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है πa²/3, और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है πa²/12। ठीक है, इन दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है, परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे भाई, तो πa² में से क्या माइनस करना है, πa² माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के बीच में अंतर आ जाएगा। तो चलिए अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, πa² कॉमन ले लीजिए। तो अभी अपन ने सॉल्व किया था, ये πa² बाहर आया था, तो कितना बना था ये आपका 3/4, तो 3/4 हो गया, 3 से 3 कट गया, π/4 a² हो गया। a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 8 है,
तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो गया। ये कट जाएगा भाई 16 बार, तो कितना आंसर आ गया 16 पाई। कितना आंसर आ गया 16 पाई। किस में आएगा तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखिए जो बोल रहे हैं कि भाई जो परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का अंतर, यानी कि वो क्या निकलेगा, ये आपका अंतर्वृत्त है, ठीक है, और ये आपका परिवृत्त है। ये अंतर होता है, ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है ना, ये निकल रहा है, ये चीज़ क्लियर है। तो ये आपने स्पेस निकाल लिया। कभी डायग्राम बन के आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है और आपसे बोल रहे हैं त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो इसको नाम दे दिया इस बार उन्होंने कि 2 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज ABC है। बिंदु A, B और C को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 चाप बनाए गए। तीनों चाप द्वारा त्रिभुज के भीतर घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर, अब भुजा की लंबाई यहाँ लिख ले रहे हैं हम, A बराबर कितना दिया तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या मानकर ABC को क्या केंद्र मानकर और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 चाप बनाए गए। जैसे अगर ये A है और ये B है और ये C, तो इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाया गया ऐसे, इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाया गया ऐसे और इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाया गया ऐसे। अब थोड़ा सा देखिए ये कट नहीं रहा है, इनको कटना चाहिए, मतलब एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के चाप लग गया एक और एक, तो ये भी कितना टच करता हुआ जाएगा ऐसे, तो ये 1 सेंटीमीटर के चाप लग गए, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ये आपको बताना है कितना है, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब अगर हम पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको हम अगर नाम दे दें x, y, z, यानी कि पूरे समबाहु त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से अगर हम x, y, z का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ये सैडेड पोर्शन यानी कि इन चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। तो अगर हमें 1 सेंटीमीटर का क्या दिया है, त्रिज्या दी है, चाप कितना दिया 1 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या कितनी दी है, चाप जो आपने लगाया उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है आपका चाप है और कोण कितने का बना रहा 60 डिग्री का। तो आप जानते हैं कि चाप द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल। तो थीटा कितना है तो आप कहेंगे 60, तो यहाँ रख दीजिए 60 बटे 360 इंटू पाई, आर मतलब त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, तो आर बोल रहे हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर के 3 चाप लगाए गए, तो आर की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। लेकिन देखिए ये 3 चाप एक ही जैसे हैं, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, इसकी भी त्रिज्या कितनी है 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो मतलब 3 एक जैसे क्षेत्रफल बनेंगे, तो 3 का क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये होगा 60 या 180, 180 से 360 दो बार कट जाएगा, तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया पाई बटे 2। 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा, यहाँ पाई बचा यहाँ 2, तो पाई बटे 2 आपका क्या आ गया, तीनों चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई बटे 2 आ गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा आपको कितनी दी है A दी है, तो क्या होता है √3/4 A का वर्ग। तो देखिए ये भी 4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ गया √3। तो अब उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, जो इनके द्वारा तीनों चापों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है, ये वाला क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, ये जो 3 चापों का क्षेत्रफल था x, y, z, इसको हम माइनस कर देंगे, तो हम क्या निकालेंगे, तो आपसे पूछा क्या गया है तीनों चापों द्वारा त्रिभुज के भीतर घेरा क्षेत्र, तो हम घेरा क्षेत्र लिखे दे रहे हैं, तीनों चापों द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साहब √3 में से किसको माइनस कर दीजिए, π/2 को माइनस कर दीजिए, यही आपका आंसर है। यूनिट किस में आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यही आपका आंसर है। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि किसी भी वीडियो में चाहे वो पार्ट 1 से लेकर चाहे वो पार्ट 6 तक, यानी कि मेंसुरेशन का ये 6वां पार्ट है, तो अगर हम बात करें पहले पार्ट से लेकर 6वें पार्ट तक, यदि किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी है
किसी थ्योरी में आपको परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। यदि ये 4 क्वेश्चन में से भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट्स करके बता दें कि सर इस क्वेश्चन में ये दिक्कत आई। यदि आपको स्पीड से रिलेटेड कोई इशू आता है या नेटवर्क का कोई इशू है, वीडियो क्वालिटी का कोई इशू है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपका कर दिया जाएगा। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सब तक पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ क्या है, सब तक पहुँचने वाली है। बिल्कुल ABCD से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो सबका फ़ायदा हो, बस इतनी कोशिश हमारी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।